हेलो, आइए आज हम दो और टेंसेस को लेते हैं, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस। जैसा कि इन दोनों में ही आने वाले समय की बात होती है और निशानी आप जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर में गा, गे, की, आएगा, जाएगा, खाएगा वगैरह, और इसमें आपके फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो आपने देखा कि इसमें जो हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूस में थोड़ी सी अनिश्चितता वाली बात होती है कि ऐसा हो रहा होगा, आने वाले वक्त में ऐसा हो रहा होगा। जबकि ये हमारा सिंपल फ्यूचर है तो इसमें लगभग थोड़ा सा पक्का माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इनका प्रयोग किया जा सकता है, कैसे इनका प्रयोग होता है। तो ये दो वाक्य हम लेते हैं, मैं जाऊंगा, जो कि आप जानते हैं ये हमारा है सिंपल फ्यूचर का, और ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का, मैं जा रहा हूंगा। तो जो मैं जाऊंगा सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले क्या है कि आपका सब्जेक्ट आई। अब जाऊंगा तो इसके साथ आपको विल लगाना पड़ता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, आई विल गो। देखिए पहले समय में आई के साथ आमतौर पर शैल लगाया जाता था, लेकिन आजकल हर जगह विल का प्रयोग आम हो गया है और आप कहीं भी विल को लगा सकते हैं। तो आई विल गो। अब आपने कहना मैं नहीं जाऊंगा तो आई विल नॉट गो। आपने कहना क्या मैं जाऊंगा तो विल को आगे लाइए, विल आई गो। और इसी तरह क्या मैं नहीं जाऊंगा तो आप कहेंगे विल आई नॉट गो। या आप इस विल और नॉट को इकट्ठा भी कर सकते हैं और कह सकते हैं वॉन्ट आई गो। तो आपको ये पता चल गया होगा। अब मैं जा रहा हूंगा, आई विल, यहाँ पर बी लगेगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आई विल बी गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी गोइंग। क्या मैं जा रहा हूंगा तो विल आपका बाहर आ जाएगा और आप कहेंगे विल आई बी गोइंग, विल आई बी गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा हूंगा तो आप कहेंगे वॉन्ट आई बी गोइंग। या अलग अलग करना है तो आप कहेंगे विल आई नॉट बी गोइंग। आइए अब ये सेंटेंस देखते हैं, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब देखिए इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में लिखना है, आप दोनों तरह ही लिख सकते हैं, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। या आप इसको कंटिन्यूस में भी लिख सकते हैं, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब देखिए अगर आप आम भाषा में बात करते हैं तो आपने अगर कहना कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, दोनों ही टेंस आप यूज कर सकते हैं। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इनमें कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ सिवाय इसके कि जो पहला है आपका सिंपल फ्यूचर, उसमें थोड़ा सा पक्का लगता है कि आप जाएंगे दिल्ली, और दूसरे में थोड़ा सा, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि इस सेंटेंस में, इस टेंस में थोड़ा सा डाउट की बात होती है, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो।
वैसे आप बातचीत में कुछ भी कह लेंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। वह पढ़ाएगी, वह पढ़ा रही होगी, तो शी विल टीच, शी विल टीच। और इसमें आप वह पढ़ा रही होगी तो आप कहेंगे शी विल बी टीचिंग, शी विल बी टीचिंग। और नहीं और क्या वाले वाक्य तो बहुत आसान है, जैसे कि आपको बताया, आप कहेंगे शी विल नॉट टीच, और इधर कहेंगे शी विल नॉट बी टीचिंग। इसी तरह आपको क्या करना, क्या वाला वाक्य बनाना है तो विल को बाहर ले आएंगे, जैसे कि पहले बनाए। वे खेलेंगे तो दे विल प्ले, और वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। तो नहीं वाले में हो जाएगा दे विल नॉट प्ले, दे विल नॉट बी प्लेइंग। क्या वाले में हो जाएगा विल दे प्ले, विल दे बी प्लेइंग। तो इस तरह आपके वाक्य बन जाते हैं। तुम सो जाओगे, यू विल स्लीप। तुम सो रहे होंगे तो आप कहोगे यू विल बी स्लीपिंग। मैं उससे पूछूंगा तो आई विल आस्क हर या हिम। मैं उससे पूछ रहा हूंगा, आई विल बी आस्किंग हर। तो नहीं वाला जैसे आई विल नॉट आस्क हर, आई विल नॉट बी आस्किंग हर। क्यों, क्या क्या वाला है विल आई आस्क हर, विल आई बी आस्किंग हर। हम दिल्ली में रहेंगे तो इसमें क्या है, वी विल लिव इन दिल्ली। और हम दिल्ली में रह रहे होंगे तो आप कहेंगे वी विल बी लिविंग इन दिल्ली, वी विल बी लिविंग इन दिल्ली। हमारी दुकान सुबह 9 बजे खुलेगी, आवर शॉप विल ओपन एट 9 AM। हमारी दुकान सुबह 9 बजे खुल रही होगी तो आवर शॉप विल बी ओपनिंग एट 9 AM। वह मुझसे झूठ बोलेगा तो ही विल लाई टू मी, ही विल लाई टू मी। वह मुझसे झूठ बोल रहा होगा तो ही विल बी lying to me, he will be lying to me। अंजू एक पुस्तक खरीदेगी, अंजू विल buy a book। अंजू एक पुस्तक खरीद रही होगी तो अंजू विल बी buying a book। तो नहीं वाले आपको जैसे बताया, अंजू विल नॉट बाई ए बुक, अंजू विल नॉट बी बाइंग ए बुक। क्या वाले विल अंजू बाई ए बुक, विल अंजू बी बाइंग ए बुक। तो इस तरह आपके बन जाए। वह घर पर होगी, देखिए इसमें आपका ऐसा कुछ नहीं है कि वो जाएगी आएगी या ऐसा कुछ काम करेगी। बस एक ये है कि वह कल को कहाँ होगी,
तो आप कहेंगे कि कल वह घर पर होगी। इसको भी फ्यूचर में बनाया जा सकता है। सिंपल फ्यूचर में आप कहेंगे शी विल बी एट होम टुमारो। शी विल बी एट होम टुमारो। तो बी का मतलब होना, जैसे कि आपको पता है। शी विल बी एट होम टुमारो। सेब इस साल सस्ते होंगे। तो ये भी एक आने वाले वक्त में आपका एक अनुमान टाइप है। तो आप कह सकते हो इसको भी सिंपल फ्यूचर में, एप्पल्स विल बी चीप दिस ईयर। एप्पल विल बी चीप दिस ईयर। तो ऐसे कोई भी फ्यूचर में कुछ होने की बात हो रही है, तो आप ये सिंपल फ्यूचर यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहोगे कल धूप होगी, तो आप कह सकते हैं इट विल बी सन्नी। इट विल बी सन्नी टुमारो। इट विल बी सन्नी टुमारो। तो आज इतना ही। थैंक यू।